अच्छा, अपना नहीं सारिका याद। जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। सारिका जी, देखिए, आप इक्वालिटी की बात करते हैं, राहुल गांधी मंच से सबको साथ लेने की बात करते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बावजूद इसके बार बार संविधान बदलने का और आरक्षण मुसलमानों को देने का इस तरह का आरोप आखिर क्यों लगता रहा है? जब समानता की बात की जाती है तो विपक्ष की ओर से तुष्टीकरण की बात क्यों की जाती है? इस तरह की बू क्यों आती है? पूजा जी, जो तुष्टीकरण की और संविधान बदलने की बात और जो आरोप की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा एक भी भाषण आप कांग्रेस पार्टी के, इंडिया अलायंस के एक भी नेता का एक भी भाषण यहाँ पर कोट करिए जिसमें यह कहा गया हो कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। और मैं आपको इसी चुनाव के अंतर्गत कम से कम कितने 5 लोगों के, ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े, स्वयं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके, ऐसे में आपको चुनावी भाषण बता सकती हूँ जिन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात का वायदा किया है कि आप हमें 400 पार कराइए, हम संविधान को बदलेंगे। नंबर 1। दूसरी बात, देखिए कि जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा है, इनकी जो जमीनी हकीकत है वो ये खिसक रही है। इनके होश फाख्ता हो चुके हैं। इनको किसी भी सूरत में जनता वोट नहीं दे रही है और ये सत्ता में रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसके चलते आप अगर इनके भाषणों की स्तर, इनकी शैली, इनके शब्दों का चयन देखें तो आपको निश्चित रूप से ये समझ आ जाएगा कि इस चुनाव में इनकी क्या स्थिति है। जब हम बात करते हैं आरक्षण की, देखिए अगर ये बार बार मुद्दा उठाते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म करने की बात तो ये खुद कह रहे हैं। अमित शाह जी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा है कि हम इस तरीके से संविधान को बदल देंगे, हम संविधान में नए प्रावधान लेकर के आएंगे, हम एक नए देश का निर्माण करेंगे। ये कौन से देश के निर्माण की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर है कि इस देश में जितने लोग जिस जाति के हैं उनको उतना अधिकार इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में, इस देश की नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में और आगे बढ़ने के अवसर उनको मिलना चाहिए। हम 2023 से लगातार राहुल गांधी जी इस बात को सार्वजनिक मंच से और हर चुनावी भाषण में हम रिपीट कर रहे हैं कि आप गिनती करिए और गिनती के हिसाब से हक दीजिए। आप देखिए 2011 में हमारा जो अंतिम जनगणना हुई थी उसके बाद में 21 को होने वाली थी। 10 साल में जनगणना होती है। आप इनसे पूछे कि इन्होंने जनगणना क्यों नहीं कराई? जनगणना कराना इनका दायित्व बनता है। अगर बिहार में जनगणना हुई तो उसको भी इन्होंने रोक दिया, उसको भी सार्वजनिक नहीं आने दिया। तो इस तरीके की जो ये हरकतें कर रहे हैं उससे जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि कौन संविधान को बदलना चाहता है, कौन आरक्षण को खतरे में डाल